तो आइए ना, इन गर्मियों के अंदर अगर सब्जियां बनाने का या खाने का मन ना हो ना, तो इन मिर्ची से बनने वाले 2 तरह के अलग अलग अचार की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। एक तो है ये दही वाली मिर्ची, जो ये आपको दिख रही है ना, ये सूखी वाली दही की मिर्ची है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और उसके बाद ये दूसरी वाली है, ये कोयले की स्मोकी फ्लेवर वाली मिर्ची है। ये ना हल्का सा मिर्ची को कूट कर तैयार किया हुआ है, कुछ मसाले और तड़का और डाला हुआ है, जिससे ये मिर्ची जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, काफ़ी लंबे टाइम तक चल भी जाती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये दही वाली मिर्ची की रेसिपी। इसे साल भर के लिए भी हम स्टोर कर सकते हैं। इसे गर्मियों में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वाली मिर्ची को पूरी धूप चाहिए। अगर आपके यहाँ पूरी धूप आ रही है तो आइए ये वाली मिर्ची को बनाकर स्टोर कर लेते हैं। ये वाली जो मिर्ची है, यहाँ पर मैंने लंबी वाली मिर्ची ली हुई है। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इस वजह से मैंने ये ली है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप जो छोटी वाली मिर्ची आती है ना, वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम ये वाली मिर्ची को बहुत ही अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसके ऊपर लगी हुई मिट्टी जो है उसको हटा लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा है उसे कट कर लेंगे। आप चाहो तो रहने भी दे सकते हो, पर ऊपर वाला हिस्सा जो है अगर वो सूखता नहीं है तो मिर्ची जो है वो ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैंने ऊपर का हिस्सा ही हटा दिया, जिससे मिर्ची के ख़राब होने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ मैंने मिर्ची के 2 हिस्से कर लिए। अच्छा, एक बार आप ना जो अमेज़ॉन की साइट है उसे एक बार चेक कीजिएगा। ये वाली जो मिर्ची है उसके साइट के ऊपर ना अवेलेबल है। उसकी रेट भी आप देख सकते हैं, करीब करीब 150-200 रुपये की 100 ग्राम मिर्ची मिल रही है। तो एक बार आप ये वाली जो मिर्ची है घर पर बना लीजिए, आप हज़ारों का फ़ायदा कर लेंगे। पर हाँ, आपको ये वाली मिर्ची अगर अच्छी लगती हो तो एक बार बनाइए, आपको हमेशा के लिए पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जितना दही ले लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लिया था और उसी के साथ इसके अंदर मैंने 2 से 3 जो नींबू हैं वो निचोड़ लिए थे। अच्छा, नींबू निचोड़ने इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर मेरा जो दही है वो ज़रूरत से ज़्यादा खट्टा नहीं था। आपके पास खट्टे वाला दही है तो नींबू निचोड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, पर नींबू निचोड़ने से इसके अंदर हल्का सा खट्टापन आ जाता है, जिससे हमारी मिर्ची जो है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। हल्की सी सार सा फ्लेवर देती है, थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर से मिर्ची का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। उसी के साथ सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि इसकी बहुत ही अच्छी वाली छाछ तैयार हो जाए, और साथ ही साथ सारी जो मिर्ची हमने कट कर रखी है वो डाल देंगे। मिर्ची को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे और मिर्चियाँ जो है वो हमारी छाछ के अंदर अच्छे से डूब जाए, कुछ इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मिर्ची है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई थी और उसको मैंने इस तरह से ना नीचे की तरफ प्रेस कर दिया था ताकि ये अच्छे से अंदर की तरफ डूबी रहे। उसी के साथ 6-8 घंटे के लिए ढककर मिर्ची को छोड़ देंगे। पर मैंने यहाँ पर क्या किया था, मिर्ची को ना रात को कट किया था ताकि सुबह जो मिर्ची है वो इस तरह से मेरे को पूरी की पूरी छाछ में डूबी हुई मिले और मेरे लिए ना धूप पूरी अच्छे से निकली हुई हो। तो मिर्ची को इस तरह से छाछ में ओवरनाइट रखने के बाद इसे छाछ से बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर छलनी ले ली थी और उसके अंदर ही मिर्ची को रख लिया था। होता क्या है कि मिर्ची को इस तरह से रखने के बाद मिर्ची के अंदर जो भी पानी का कंटेंट या छाछ होती है वो निकल जाती है, जिससे वो हल्की सी ड्राई हो जाती है। अच्छा, उसी के साथ मेरे यहाँ जहाँ पर धूप आती है वहाँ पर मैंने इस तरह से प्लास्टिक बिछा लिया था और उसके ऊपर मिर्ची को इस अच्छे से फैला लिया था। अच्छा, एक और चीज़, वो जो छाछ बची हुई थी ना उसको मैंने फेंका नहीं था, उसको मैंने ना पी लिया था। उसको पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, हल्का सा मिर्ची का ना तीखापन आ रहा था, उससे और भी स्वादिष्ट लग रही थी। आप चाहो तो उसी छाछ से ना आप ना कड़ी भी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमारी मिर्ची सूख गई है, आप देख सकते हो उसका कलर जो है बिल्कुल सफ़ेद सा हो गया है। और उसी के साथ मिर्ची की साइज़ देख रहे हैं आप किस तरह से पतली सी हो गई है। इसको जब हम फ्राई करेंगे ना तब हमारी मिर्ची जो है वो डबल साइज़ की हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम मिर्ची को स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने एक ग्लास का जार ले लिया था और उसे अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। अगर जार के अंदर हल्का सा भी गीलापन रह जाता है ना तो मिर्ची जो है उसके अंदर फंगल आ जाती है। तो यहाँ पर मेरी मिर्ची जो है उसको मैंने अच्छे से स्टोर कर लिया था। उसी के साथ एक कढ़ाई के अंदर हल्का सा तेल डाल लिया था और इस तरह से मिर्ची को सेक लिया था। आप देख रहे हैं किस तरह से जल्दी जल्दी से सीख जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अच्छा, आपको जब भी मर्जी हो, जैसे हम सब्ज़ी बना रहे हैं तो सब्ज़ी से पहले आप 6-8-10 मिर्ची डालिए और इस तरह से इसे सेक कर निकाल लीजिए। आपको ज़रूरत से ज़्यादा इसे तल के रखने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रेश के फ्रेश इसे तल कर खा सकते हैं। इसकी आवाज़ सुन रहे हैं आप कितनी क्रिस्पी लग रही है। आप तो चाहे दाल चावल बनाइए, आप चाहे कोई ऐसी सब्ज़ी बना दीजिए जो पसंद नहीं आती है, फिर भी अगर आपकी थाली में ये दही वाली मिर्ची होगी ना तो आप 2 की जगह 4 रोटी खा लेंगे। तो एक बार ये वाली मिर्ची बना लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मज़े आएंगे। आइए जल्दी से अब वो दूसरी वाली मिर्ची है ना हमारी जो स्मोकी फ्लेवर वाली, वो तैयार करते हैं। ये जो दूसरी वाली मिर्ची की रेसिपी बनाएंगे हम, वो बिल्कुल ही अचार के जैसे ही उसे तैयार करेंगे। उसमें मसाले भी बनाएंगे, उसके लिए हम एक तड़का भी तैयार करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो मिर्ची का अचार है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अच्छा, आपको खाना है खाओ, वरना आप आराम से इसे 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से बनाई हुई ये जो मिर्ची है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जिसके लिए आइए सबसे पहले एक मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा साबुत धनिया ले लिया था और उसी के साथ सौंफ ले ली थी। थोड़े से मैंने यहाँ पर ना मेथी दाना लिए थे, आप मेथी दाना स्किप कर सकते हो, पर उससे जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आता है। उसी के साथ थोड़ी सी पीली राई, थोड़ी सी काली राई, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया और उसे धीमी आंच के ऊपर सेक लिया था। अच्छा, सेकने का रीज़न बस यही है
अचार का टेस्ट तो अच्छा लगता ही है, उसी के साथ जो मिर्ची का अचार है वो लंबे टाइम तक टिक भी जाता है। तो यहाँ पर मैंने करीब 300 से 400 ग्राम जितनी ही हरी वाली मिर्ची ले ली थी। ज़रूरत से ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची का अचार जो है वो मेरे घर में चलता नहीं है। उसे अच्छे से वॉश कर लिया था और उसे कपड़े से पोंछ लिया था। अच्छा, कपड़े से पोंछने की वजह से इसके अंदर जो फंगल वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। तो यहाँ पर मिर्ची को अच्छे से पोंछ लेने के बाद इसके इस तरह से ऊपर का हिस्सा कट कर लिया था और 1 के 4 टुकड़े कर लिए थे, क्योंकि ये वाली मिर्ची जो है इसे हमें क्रश करना है। अच्छा, उसी के साथ मैंने यहाँ पर ना एक बड़े वाली लाल रंग की मिर्ची भी ली हुई है। ये वाली जो लाल रंग की मिर्ची है, इससे जो मिर्ची का कलर है वो हल्का हल्का सा ना अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ना इसके अंदर लाल कलर के टुकड़े भी दिखने लगते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर करीब 150 से 200 ग्राम जितनी अदरक ले ली थी और 150-200 ग्राम जितनी मैंने यहाँ पर ना लहसुन ले लिया था। सारी चीज़ों को इस तरह से ना हल्का हल्का सा क्रश कर लिया था। इस तरह से क्रश करने से मिर्ची का स्वाद जो है बहुत अच्छा आता है। आप लहसुन भी साथ ही में क्रश कर लीजिए, अदरक भी साथ ही में क्रश कर लीजिए। सारी चीज़ों को एक साथ ही मैंने क्रश कर लिया था। तो मिर्ची तो हमारी क्रश होकर तैयार हो गई थी। अच्छा, इस तरह से बनी हुई मिर्ची का अचार है, आप एक बार में बनाकर उसी वक्त खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको इसे कम से कम 2 से 3 दिन के लिए इसे तैयार होने के लिए छोड़ना पड़े। ये वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो अचार है वो आप उसी वक्त खाना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जो मसाला सेका था वो भी ठंडा हो गया था, तो आइए इसे भी अच्छे से कूट लेते हैं। आपको कूटना नहीं है तो आप मिक्सी में पीस कर भी इसे निकाल सकते हैं। हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से कूट गया था। इसे मैंने थोड़ा सा बारीक ही रखा था, ज़्यादा दरदरा नहीं कूटा था। उसी के साथ यहाँ पर करीब 150 से 200 ग्राम जितना सरसों का ऑयल है उसे हल्का सा गुनगुना कर लिया था। अच्छा, गुनगुना करने के बाद इसे ज़रूरत से ज़्यादा अगर गर्म हो जाए तो ठंडा ज़रूर से कर लीजिएगा, वरना जो मिर्ची के अंदर हम थोड़े से मसाले और डालेंगे ना वो जल जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी मिर्ची का अचार है वो इस तरह से ना हरा या पीला नहीं रहता है, बिल्कुल ही काला रंग का दिखता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मिर्ची के अंदर जो मसाला हमने कूटा था वो डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कलौंजी के बिना जो मिर्ची के अचार का स्वाद है वो अच्छा नहीं आता। इनफैक्ट कोई भी अचार का स्वाद अच्छा नहीं आता। उसी के साथ नमक डाल लिया था और गुनगुना किया हुआ जो ऑयल था वो डाल लिया था। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया था, और मिक्स करने के बाद इसका कलर देखिए, जो हल्दी है वो अपना कलर है वो चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से ये स्वाद अचार है वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी के साथ जो मेरी बर्नी थी उसको मैंने थोड़ा सा स्मोकी सा फ्लेवर दे दिया था। तो यहाँ पर एक कोयला रख दिया था, उसी के साथ मैंने उसके ऊपर जो ऑयल डाला था वो वही वाला सरसों का ऑयल डाला था, और उसके बाद उसके ऊपर बर्नी रख दी थी। बर्नी जो है वो करीब 3-4 मिनट के लिए रखी थी, जिसकी वजह से जो फ्यूम है वो पूरी की पूरी मेरी बर्नी के अंदर हो गई थी। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर अचार डाल दिया था, तो अचार जो है वो पूरा का पूरा ये फ्लेवर वाला हो गया था। ये जो स्मोकी फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो लीजिए, गर्मी में खाने वाले दोनों अचार की मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको गर्मी में नहीं खाना है और पूरे साल के हिसाब से स्टोर करना है तो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ है, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।